वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम √3 लिखें या 2/5 लिखें या 5 लिखें या -5 लिखें, यह सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/5, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √3। परिमेय संख्याएं के 3 भाग होते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं की गणना की जाती है वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक इसमें 0 नहीं रहेगा, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। तीसरा है पूर्णांक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसमें हम 0 जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस जोड़ सकते हैं और इनफाइनाइट को जोड़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक वो होता है जिसमें हम जो भी नंबर्स होते हैं उसे धनात्मक के रूप में लिखते हैं, जैसे +5, +10 इत्यादि। ऋण पूर्णांक वो होता है जिसे हम माइनस के रूप में, ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं, उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, जैसे -3, -2, -4। प्रश्नावली 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं और q = 0 है? तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q = 0 है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पूछा है कि हमको p/q के रूप में लिखना है और q ≠ 0, यानी जो q है उसका मान 0 नहीं आना चाहिए। तो हम p का मान 0 रख देते हैं, यानी p बराबर हम 0 रख देंगे, यानी p/q, यानी p का मान 0 और q का मान 1 रख देते हैं। इसका मान 0 और इसका मान 2, इसका मान 0 और इसका मान 2, जहाँ पर q 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, यानी 7 हो जाएगा। 7 × 21, यानी 21/7। इसी तरह से 7 चौक को 28, यानी 28/7। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, यानी इसके बीच में हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 परिमेय संख्याएं मिल गई। तीसरा क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें हम 3/5 में ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा करेंगे। ठीक उसी तरह से 4/5 में ऊपर गुणा
10 से और 10 से नीचे गुणा, ये हो जाएगा 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। हमको 5 पूछा था, 1 2 3 4 5, तो यह 5 हो गया। चौथा क्वेश्चन में पूछा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। तो इसका जो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो कह रहा है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये जो दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक 1 भी होता है और पूर्ण संख्या में 0 जोड़ा जाता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है, कथन सत्य है।